नाम था चंदनपुर। उस गांव के बाहर एक 200 साल पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ से एक लड़की के रोने की आवाज आती थी। लेकिन एक और बात थी जो पूरे गांव को खौफ में रखती थी। उस बरगद के पेड़ से एक सुनहरे रंग का मुखौटा लटका रहता था और जो भी उस मुखौटे को छूता या उसके पास जाता, ठीक 7 दिन बाद वह इंसान गांव से गायब हो जाता। ना वह जिंदा मिलता, ना उसकी लाश मिलती। इसी गांव में शहर से एक लड़का आया था, आर्यन। वह छुट्टियां मनाने अपनी नानी के घर आया था, लेकिन घर पहुंचते ही नानी ने उसे सख्त चेतावनी दी, बेटे गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास कभी मत जाना, वहां एक छाया रहती है। लेकिन आर्यन हंस पड़ा, नानी भूतों की कहानियां बस लोगों को डराने के लिए होती हैं और कुछ नहीं। फिर एक शाम टहलते टहलते आर्यन उस बरगद के पेड़ के पास गया। वहां उसने देखा पेड़ की शाख से वह सुनहरा मुखौटा लटक रहा था। आर्यन कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ सोचे उसने उस मुखौटे को छू लिया। जैसे ही उसने मुखौटे पर हाथ रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके कानों में एक लड़की की दर्द भरी चीख गूंज उठी। आर्यन घबरा गया और गांव की तरफ भाग गया। उस रात आर्यन को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो जो चुपचाप उसे देख रहा हो। अब उसके दिल में भी मौत का डर घुलने लगा था। फिर सुबह आर्यन ने गांव के सबसे पुराने पुजारी से पूछा, बाबा उस बरगद के पेड़ का सच क्या है? सुनते ही पुजारी डर से कांपते हुए बोले, बेटा उस पेड़ से दूर रहो, वह पेड़ नहीं एक जागा हुआ श्राप है। आर्यन ने कहा, क्यों ना एक बड़े अघोरी को बुलाया जाए, शायद वह इस श्राप को खत्म कर सके। उसी शाम गांव वालों ने एक अघोरी को बुलाया। पूरा गांव उस बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ, लेकिन अघोरी ने जैसे ही मंत्र शुरू किया, अचानक उसका एक हाथ कट गया। अघोरी जमीन पर गिर पड़ा और डर से चीख उठा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, वह इंसाफ चाहती है। यह कहकर अघोरी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब पूरे गांव में डर और गहरा हो चुका था, लेकिन आर्यन के दिमाग में अब और भी ज्यादा सवाल घूमने लगे। अघोरी ने ऐसा क्या देखा और यह आत्मा इंसाफ क्यों मांग रही है? फिर जब सब लोग वहां से चले गए, आर्यन जान हथेली पर रखकर बरगद के पेड़ के पास झाड़ियों में छिप गया। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और ठीक आधी रात को उसने देखा उस पेड़ के अंदर से एक लड़की बाहर निकली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसने वही मुखौटा पहना हुआ था। उसी वक्त गांव का एक आदमी घबराकर गांव से भाग रहा था। तभी वह लड़की अचानक उसके सामने आ गई। आदमी डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि लड़की ने उसका सिर एक ही बार में चबा डाला और अगले ही पल वह लड़की हवा में धुआं बनकर गायब हो गई और वह आदमी तड़प तड़प कर वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। ये देखते ही आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की कौन है और इतनी बेरहमी से लोगों को क्यों मार रही है? क्या यह कोई श्रापित आत्मा है या किसी पुराने पाप का बदला? तो दोस्तों, उस बरगद के पेड़ में छिपी वह लड़की कौन है और वह लोगों को क्यों मार रही है? ये राज अगर आप भी जानना चाहते हो तो कमेंट करो।